नमस्कार। राष्ट्रिक एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज है 19 अक्टूबर। आज हम 17 और 18 और 19 दोनों के करंट अफेयर के बारे में जानेंगे, क्योंकि 18-19 को कुछ इंटरनेट की प्रॉब्लम की वजह से हमने अपलोड नहीं किया, तो हम एक साथ दोनों अपलोड कर लें और 20 अक्टूबर को 19 अक्टूबर के कुछ करंट अफेयर अपलोड कर देंगे। तो अब हमारे चैनल पर बने रहिए। चलो हम चालू करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। लार्सन के मुताबिक भारत की जीवन रेखा बढ़कर कितने साल हुई है? तो इसका सही आंसर है 70.8 साल बढ़कर अभी हुई है। लार्सन का कहना है कि भारत में मृत्यु दर में कमी आ रही है, लेकिन भारत अभी तक कुछ समस्याएं हैं, जैसे कि मातृ कुपोषण, बाल कुपोषण बीमारी जैसे इसके प्रमुख कारण हैं। भारत में हृदय रोग, कैंसर, मधुमेह जैसी बीमारी पनप रही है। चलो हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस मंत्रालय ने कला संस्कृति विकास योजना के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं? तो इसका सही आंसर है केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय। तो जैसे कि केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के द्वारा अपनी संस्कृति की रक्षा और सुरक्षा करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। संस्कृति मंत्रालय के मंत्री हैं प्रहलाद सिंह पटेल। तो कुछ ऐसे दिए गए हैं, जैसे कि बौद्ध तिब्बती संस्कृति और कला की वित्तीय सहायता प्रदान करना, रिपोर्टरी ग्रांट प्रदान करना, राष्ट्रीय उपस्थिति करना, सांस्कृतिक समारोह का उत्पादन अनुदान करना, हिमालय की धरोहर संरक्षण और विकास करना, छात्रवृत्ति फेलोशिप का बढ़ावा देना। चलो हम बढ़ लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत म्यांमार को कौन सी पनडुब्बी प्रदान करेगा? तो इसका सही आंसर है सिंधुवीर पनडुब्बी। म्यांमार में शामिल होने वाली पहली पनडुब्बी होगी। भारत के पास 10 किलो श्रेणी की पनडुब्बी है, जिसका सिंधु कुंवर भी कहा जाता है। विदेश मंत्री अनुराग श्रीवास्तव ने कहा था कि म्यांमार में हमारे बढ़िया संबंध हैं, हमारे पड़ोसी देश को सशक्त बनाने के लिए ये फैसला लिया गया है। चलो बढ़ लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अंतर्राष्ट्रीय निर्धनता उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर है 17 अक्टूबर। पहली बार 1993 में अंतर्राष्ट्रीय निर्धनता उन्मूलन दिवस मनाया गया था। 22 दिसंबर 1992 को प्रस्ताव पारित किया गया था। इस 2020 की थीम है एक्टिंग टुगेदर टू अचीव सोशल एंड एनवायरमेंट जस्टिस फॉर ऑल। इसका मतलब सामाजिक और पर्यावरणीय न्याय प्राप्त करने के लिए मिलकर कार्य करना है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि विकासशील देशों में निर्धनता को समाप्त करना है। इस दिवस द्वारा उन लोगों को निर्धनता के बाहर लाने का प्रयास जोर दिया जा रहा है। 2020 में निर्धनता उन्मूलन के 30 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जोखिम से रेसिंग से कॉल टू एक्शन में ही अंतर्राष्ट्रीय निर्धनता उन्मूलन दिवस को मनाने की प्रेरणा मिली थी। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। आर्टन कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स 2020 के रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो इसका आंसर है 58वां। तो चलो मान लेते हैं हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में लॉन्च किया गया है। यह ITA यानी कि इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के डेटा पर आधारित है। 2090 एयरलाइंसों का एक ट्रेड एसोसिएशन शामिल है। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में 1999 अलग अलग पासपोर्ट और सस्ते यात्रा गंतव्य शामिल हैं। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स क्या है, इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। जैसे कि हेनली की शुरुआत 2006 में यात्रा स्वतंत्रता की वैश्विक तस्वीर प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी। इस इंडेक्स में वीजा स्कोर,
वर्ल्ड ओपनिंग स्कोर, ग्लोबल मोबिलिटी स्कोर शामिल है। जिस पासपोर्ट का सूचकांक उच्च होता है वो पासपोर्ट शक्तिशाली माना जाता है। चलो बढ़ लेते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। किसको हाफ मैराथन चैंपियनशिप गिडनिया 2020 का एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है कॉन्स्टेंटिना डिट्टा। चलो मैराथन के बारे में कुछ जान लेते हैं, जैसे कि हाफ मैराथन चैंपियनशिप गिडनिया 2020 के एम्बेसडर के रूप में रोमानिया देश की ओलंपिक चैंपियन कॉन्स्टेंटिना को नियुक्त किया गया है। मैराथन चैंपियनशिप 8वें संस्करण में डिट्टा ने प्रतिस्पर्धा में 7 पदक जीते हैं। इतिहास में सबसे सफल एथलीट है। चलो हम बढ़ लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हडल कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है अजिंक्य रहाणे। हडल की स्थापना 2006 में हुई थी। इसका सीईओ है डेविड ग्राफ, संस्थापक है डेविड ग्राफ ब्रांड कैंसर। चलो हम बढ़ लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मानसिक स्वास्थ्य के लिए टोल फ्री सरकारी हेल्पलाइन मन संवाद लॉन्च की है? तो इसका सही आंसर है राजस्थान। राजस्थान का गठन हुआ था 1 नवंबर। राजधानी इसकी जयपुर। राज्यपाल हैं कलराज मिश्रा। मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। राजस्थान की कुछ सीमाएं इस देश दुनिया से मिलती, जैसे कि पश्चिम में पाकिस्तान, दक्षिण में गुजरात, दक्षिण पूर्व में मध्य प्रदेश, उत्तर में पंजाब, उत्तर पूर्व में उत्तर प्रदेश और हरियाणा। चलो हम बढ़ लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस बैंक ने 19 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक चुनावी बॉन्ड जारी भुनाने के लिए अधिकृत किया गया है? तो इसका आंसर है एसबीआई। एसबीआई द्वारा अभी हाल ही में बॉन्ड लॉन्च किया गया है जो 28 अक्टूबर को जारी किया जाएगा। एसबीआई की 29 शाखाएं के माध्यम से बॉन्ड जारी किया गया है। चुनावी बॉन्ड वही खरीद सकता है जो भारत का नागरिक हो। एक व्यक्ति एक चुनावी बॉन्ड खरीद सकता है। चलो हम बढ़ लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कपिला अभियान किसने शुरू किया है? तो इसका आंसर है रमेश पोखरियाल। कपिला के बारे में जान लेते हैं, जैसे कि कपिला कलाम प्रोग्राम फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिटरेसी एंड अवेयरनेस कैंपेन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की 89वीं जयंती मनाने के लिए अभियान शुरू किया गया था। इस अभियान से अपने संबंधित संस्थानों के माध्यम से देश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों को जानकारी प्रदान कराएगी। शिक्षा मंत्रालय ने पेटेंटिंग में जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए 15 अक्टूबर से 23 अक्टूबर के बीच साक्षरता सप्ताह भी मनाएगी। चलो बढ़ लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 के मुताबिक भारत कितने स्थान पर है? तो इसका आंसर है 94। यानी कि इंडेक्स के अनुसार इसकी शुरुआत 2006 में ही थी। इसको 100 अंकों के पैमाने पर देश के रैंक करता है, जैसे कि निम्न यानी कि कुछ जगह पर 0 से 9.9 तक यानी कि अच्छा है। मध्यम यानी कि 10.9 से ये मध्यम में आता है। गंभीर 20 पॉइंट से 34 पॉइंट तक गंभीर। और खतरनाक पॉइंट में 50 से उससे अधिक आता है। तो अपना भारत आता है 94 यानी कि खतरनाक स्कोर में शामिल किया गया है। भारत का स्कोर है 94 जो खतरनाक रैंक में आता है। स्पीक GHI का घटक है 4 घटक में से स्कोर करता है। अंडरस्टूशन है, इसका मतलब है अल्प पोषण। दूसरा है चाइल्ड वेस्टिंग यानी कद के हिसाब से वजन कम होना। तीसरा है स्टनिंग, कक्ष के हिसाब से उम्र के हिसाब से कद कम होना। चौथा है चाइल्ड मोर्टेलिटी, 5 वर्ष में कम बच्चों की मृत्यु होना। तो जैसे कि हमने आज आपको करंट अफेयर के बारे में बताया है, तो जी हमारे ऐसे ही रोज अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब किए और हमारे चैनल बने हैं। आप सभी को दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।